नमस्कार। इस लेक्चर में हम यूजीसी नेट 2012 के पहले पेपर में जो फर्स्ट पेपर होता है, कॉमन पेपर होता है, उसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका एनालिसिस कर रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक कम्युनिकेशन से संबंधित सवाल पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस तरीके का कम्युनिकेशन है। इसमें ऑप्शन दिया गया है विजुअल वन वे, ऑडियो विजुअल वन वे, ऑडियो विजुअल टू वे, विजुअल टू वे। आइए हम देखते हैं कि किस तरीके का ये कम्युनिकेशन है। तो जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में देखते हैं, क्या है ये, अलाउ यूजर्स इन डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पर बैठे हुए लोगों को जोड़ने में मदद करता है। टू होल्ड रियल टाइम फेस टू फेस मीटिंग, यह फेस टू फेस मीटिंग होती है और मीटिंग में हमेशा होता है कि ये वन वे नहीं होता है, ये टू वे होता है। इसमें ऑडियो और विजुअल दोनों दिखाई देते हैं एंड ऑफन एट अ लिटिल और नो कॉस्ट, या बहुत सस्ता या फ्री होता है। तो जब हम इसका आंसर देखते हैं तो इसमें ऑडियो विजुअल टू वे कम्युनिकेशन, मतलब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो ऑडियो विजुअल टू वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें हम अपनी बात कह भी सकते हैं और दूसरे की बात सुन भी सकते हैं, इसलिए हम इसमें सी ऑप्शन को सही मानते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यूजीसी नेट 2012 का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, एमसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन इज लोकेटेड एट। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पर है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, लखनऊ, भोपाल, चेन्नई या मुंबई। जब हम इसका आंसर देखते हैं तो सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी एक फ्रीडम फाइटर थे, पोएट थे और जर्नलिस्ट थे। द यूनिवर्सिटी, माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये भोपाल में स्थित है। जब हम इसका आंसर देखेंगे तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी है, भोपाल, जो सही माना जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो AIR फॉर ब्रॉडकास्टिंग वाज नेम्ड इन द ईयर। ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को नाम कब दिया गया? भारत में 1926, इसमें जो ऑप्शन है 1926, 1936, 1946, 1956। 1927 में IBC इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी स्टैब्लिश हुई 23 जुलाई 1927 को, इसलिए 1926 नहीं हो सकता है। जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम ऑल इंडिया रेडियो किया गया। ऑल इंडिया रेडियो सेटअप लिसनर्स रिसर्च यूनिट 1946 में लिसनर्स रिसर्च यूनिट स्टैब्लिश की गई, जो लोगों की प्रेफरेंसेस और हैबिट्स को एनालिसिस करने के लिए इसको बनाया गया। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया और ये नाम पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा के सजेशन पर इसको यह नाम दिया गया। तो इसका आंसर सही होगा 1936। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया द ब्रॉडकास्टिंग टीवी प्रोग्राम व्हिच सिस्टम इज फॉलोड? NTSC, PAL, NTSE, CCAM। हम इन टेक्नोलॉजी को देखते हैं। NTSC स्टैंड फॉर नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी। ये यूनाइटेड स्टेट में इसको फॉर्म किया गया, नॉर्थ अमेरिका में 1941 में, और इसकी ब्रॉडकास्टिंग होती है ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन की। ये 30 फ्रेम पर सेकंड पर काम करता है। इसका रेजोल्यूशन है 720 इंटू 480 पिक्सल। कलर स्पेस इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू होता है और ऑडियो FM फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। NTSC के बाद में आपका PAL आता है। इसका मतलब होता है फेज अल्टरनेटिंग लाइन। ये कलर इनकोडिंग सिस्टम है जो एनालॉग टेलीविजन को सपोर्ट करता है और इसे वेस्टर्न यूरोप में 1950 में डेवलप किया गया था।
पॉल बेसिकली 625 लाइंस को ब्रॉडकास्ट करता है और इसके 50 फील्ड मतलब 25 फ्रेम पर सेकंड होता है। पॉल का उपयोग यूरोप, मोस्ट ऑफ द एशिया, मोस्ट ऑफ द अफ्रीका और साउथ अमेरिका में किया जाता है। एशिया, क्योंकि भारत एशिया में है, इसलिए पाल टेक्नोलॉजी का उपयोग भारत में भी किया जाता है। देन सीकैम एंड एनटीएससी। सीकैम सिक्वेंशियल कलर विद मेमोरी, ये फ्रांस, सोवियत यूनियन, ईस्टर्न यूरोप, अमेरिकन अफ्रीकन कंट्रीज में इसका उपयोग किया जाता है। सीकैम भी पाल की तरह ही 25 फ्रेम पर सेकंड पर काम करता है। और एनटीएससी ये टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट सिस्टम नहीं है। अब जब हम इसके आंसर को देखते हैं तो इसमें पाल, PAL, ये भारत में यूज होने वाली ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म DAVP स्टैंड फॉर, DAVP का फुल फॉर्म क्या है? इसमें डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड वोकल पब्लिसिटी, डिवीजन ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी एंड डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि DAVP क्या है। DAVP, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, is a nodal agency of Government of India for advertising by various ministries and organizations of Government of India, including public sector undertakings and autonomous bodies. The DAVP is a part of Ministry of Information and Broadcasting, and DAVP was formed in October 1955. So the answer of this question is Directorate of Advertising and Visual Publicity. It means D option is correct. And now 6th question, the term TRP is associated with TV shows stand for. It means what is the full form of TRP and from which TRP is related? Total rating point, time rating point, thematic rating point or television rating points. Okay, let's see. TRP stands for television rating points or target rating points. It is a matrix used to measure the popularity of a program, या किसी चैनल के या किसी प्रोग्राम के किसी निश्चित टाइम स्लॉट में कितने लोग देख रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी को मेजर करने के लिए हम TRP को मेजर करते हैं, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ये 3 लाख घरों में इसका सेटअप लगाया जाता है और पैनल एस्टेब्लिश करते हैं और उसके आधार पर इसको कैलकुलेट करते हैं कौन सा प्रोग्राम पॉपुलर है, कौन सा प्रोग्राम पॉपुलर नहीं है, लोग किसको देख रहे हैं, किसको नहीं देख रहे हैं। इस तरीके से जो है हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर डी है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट।